है। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो गाइज। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो ज़्यादातर चांसेस है कि आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दे के जाती है, और अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ स्कैल्पिंग करते हैं तो बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। और एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा हाई है इस स्ट्रैटेजी की, अप्रॉक्स 70%, 70 to 75% के आसपास है, और ये स्ट्रैटेजी हर जगह काम करती है। तो गाइज अगर आप इसको चाहे तो ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं। इससे ऑप्शंस भी काम करते हैं यहाँ पे। और अगर आप चाहे तो इसको स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हैं गाइज। स्टॉक्स में भी ये वैसे उतनी ही एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं जितने ऑप्शंस में करते हैं, और ये स्ट्रैटेजी आपकी हर जगह चलेगी। इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप 3,000 से 5,000 रोज़ कमा सकते हो, अगर आप 50,000 की कैपिटल भी यूज कर रहे हो तो, और बहुत ही सेफली पैसा बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रैटेजी का नाम क्या है। इस स्ट्रैटेजी को हम लोग जनरली 920 स्ट्रैटेजी के नाम से जानते हैं। 920 स्ट्रैटेजी गाइस, 3 हो गया, 330 भी मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। ये 920 स्ट्रैटेजी है। इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, 920 EMA का यूज़ करते हैं, और मैं आप सबको एग्जांपल्स के साथ और डैशबोर्ड पे भी सारा चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले ये काम कैसे करता है 920 EMA स्ट्रैटेजी। तो चलिए हम लोग सीधे सीधे चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये काम करता है और इसकी एक्यूरेसी कितनी है। और हाँ गाइज, इस स्ट्रैटेजी को आपको दिन भर में एक बार ही यूज़ करना है, एक बार या दो बार से ज़्यादा कभी भी इस स्ट्रैटेजी को या किसी भी स्ट्रैटेजी को आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप मार्केट में बने रहना चाहते हैं, अगर आप प्रॉफिटेबल बने रहना चाहते हैं, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हैं होना चाहते हैं, तो कोई भी स्ट्रैटेजी होगा इस बिना आप अपना ये फिक्स किए ROI, बिना आप डिसिप्लिन के कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। तो आप लोग सबसे पहले एक चीज़ अपने मन में बिठा लेंगे कि किसी भी दिन आपको 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। नहीं तो कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कोई 100% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी तो होती नहीं है। लेकिन अगर आप 90-95% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी को भी यूज़ करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि ओवर ट्रेडिंग के वजह से आपके बहुत सारे ब्रोकरेज और टैक्सेस चले जाएंगे, प्लस में आपके वहाँ पे मेंटल स्थिति जो होती है वो गड़बड़ा जाती है, दिक्कत हो जाती है उसमें। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दिन के सिर्फ 2 ट्रेड देखेंगे। स्ट्रैटेजीज में सबसे मस्ट क्या, दिन के सिर्फ 2 ट्रेड आपको देखना है, अदरवाइज तीसरी ट्रेड नहीं देखना है। इसमें ROI आपको क्या लेके चलना है वो भी मैं बता देता हूँ गाइस। इसमें आपको ROI कितना % का लेके चलेंगे गाइस, तो इसमें आप ROI लेके चलेंगे 1:3 का गाइस, 1:3 का या 1:2 का ही आप लेके चलेंगे शुरू। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप लोग इसमें प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप 1:3, 1:4 भी देखने को आप लोग को मिलेगा, लेकिन शुरू में आप 1:2 का ROI देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीधे चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो गाइज सबसे पहले देखेंगे हम कि कहाँ पे सबसे पहले मैं हटा देता हूँ और आप लोग को मैं इस सेटिंग्स को भी अप्लाई करना सिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग जाके इंडिकेटर्स में EMA को टैप करेंगे, 2 बार यूज करेंगे। एक 9 EMA जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, हमारे को इसका सेटिंग क्लोज पे ही रखना है सब कुछ। थोड़ा सा स्टाइल में आके थिकनेस को बढ़ा देंगे और इसके कलर को मैं रेड रखता हूँ, आप लोग जैसा चाहे उस कलर का रख सकते हैं। ये प्लस में आप फिर से आएंगे इनपुट्स में और इस 9 को 20 करेंगे, स्टाइल्स पे जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे, EMA पे जाएंगे, थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और आप 20 EMA को जैसे कलर देना चाहे वैसा दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे येलो दे रहा हूँ, तो ये हमारा पे कंप्लीट हो गया सेटिंग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो इसकी एक्यूरेसी देखने के लिए गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, डिवाइड करेंगे कि 9 बजे 9:30 बजे किधर है। यस, ये आपकी 9:15 की कैंडल है।
ये 9:15 की कैंडल है। मैं हरदम सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को कि 10 बजे से पहले कोई ट्रेड नहीं लेने का कोशिश करना है। तो 10 बजे के बाद ये कहाँ पे बनाया गया, सबसे पहले मैं आप लोग को अच्छे से एक चीज़ समझा दूँ कि क्रॉसओवर कैसे इसका काम करता है। क्रॉसओवर के काम करने के लिए फिर से हम लोग इसी डैशबोर्ड पे देख लेते हैं, कोई दूसरे डैशबोर्ड पे जाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ हमारा ये जो येलो लाइन है ना गाइज़, ये हमारा जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन हमारा गाइज़ EMA 20 है। ठीक है गाइज़, आप लोग अच्छे से समझ पाए। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी तो कोई इसका ये नहीं है, आप लोग स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हैं, लेकिन शायद आप लोग अच्छे से देखना चाहे, अच्छे से सीखना चाहे स्ट्रेटजी को, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखें। और इतना तो है गाइस कि आपकी एक्यूरेसी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। अगर आप 40-50% के आसपास एक्यूरेसी अब ये आपकी, तो आपकी एक्यूरेसी 70 to 75% बढ़ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो गाइज इसमें क्या है, ये जो 9 EMA है, ये जो 9 EMA है आपका, ये जब नीचे से ऊपर की ओर 20 EMA को क्रॉस करती है तो इसको हम लोग पॉजिटिव क्रॉसओवर एज देखेंगे, पॉजिटिव क्रॉसओवर देखेंगे। और यहाँ पे अगर हम ऑप्शन करते हैं तो क्या चीज़ का पोजीशन देखेंगे, कॉल का पोजीशन देखेंगे। ITM में देखेंगे गाइज, हरदम ITM में देखेंगे, क्योंकि ITM बहुत ज़्यादा डीके नहीं होता और हरदम ITM ही देखना चाहिए। अगर आप में से कोई OTM या ATM ट्रेड करता है तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिए ITM ट्रेड करने का। ITM, ATM और OTM के बारे में ही गाइज लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसी के वजह से 70% लोग तो ATM, ITM, OTM के वजह से लॉस में रहते हैं। तो गाइज जब भी 9 EMA 20 EMA को नीचे से ऊपर की ओर काटे तो आपको हरदम एक कॉल के साइड देखना है, कॉल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। और जब भी गाइज ये 9 EMA 20 EMA को ऊपर से नीचे काटता है, ये इसको मैं फ़िलहाल येलो कर देता हूँ और ये जो हमारा है इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो गाइज़ यहाँ पे जो क्रॉसओवर हो रही है गाइज़, ये निगेटिव क्रॉसओवर है, ये निगेटिव क्रॉसओवर है। तो यहाँ पे पुट आप देखेंगे, यहाँ पे आपको पुट देखना होगा, पुट की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी होगी। यहाँ पे ये जो आपका है रेड वाला लाइन जो है, सॉरी टेक्स्ट, यहाँ पे ये जो है ये 9 EMA है रेड वाला। मैं इसकी कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए इसकी। ये 9 EMA है और ये आपका 20 EMA है, इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बताया जा सके। तो यहाँ पे आपको एक ITM पुट का अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कॉल का ITM क्या होगा और पुट का ITM क्या होगा। तो इतना बखूबी आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी 9 EMA 20 EMA को नीचे से ऊपर की ओर काटे तो हमें कॉल देखना, और 9 EMA 20 EMA को ऊपर से नीचे की ओर काटे तब हमें पुट की प्लानिंग करनी है। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें कहाँ और कितने पॉइंट्स मिले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं डैशबोर्ड को क्लीन कर देता हूँ। ये रहा, हमने क्लीन कर दिया। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ है, ये पॉजिटिव क्रॉसओवर लगभग आपका 12:25 में हुआ है। इस 12:25 में जो क्रॉसओवर हुआ है गाइस, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मार्केट ने कितना पॉइंट दिया है हमें। मार्केट ने आपको इजीली यहाँ पे 60 पॉइंट देखने को मिल गया, जो कि एक स्कैल्पिंग के लिए अगर आप 50,000 का कैपिटल यूज़ कर रहे हैं तो गाइज इजीली आपका 8 से 10 हज़ार यहाँ पे बन जाएगा। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊँ तो आप लोग को प्रीमियम के चार्ट पे ये चीज़ें करके दिखा दूँ। तो यहाँ पे आप इजीली क्या देखने को मिलेगा, आपको 60 पॉइंट का टारगेट इजीली अचीव होता हुआ दिखेगा। आपको SL क्या रखना है गाइज, प्रीवियस कैंडल का लो। गाइज जैसे यहाँ पे हुआ है क्रॉसओवर तो हम ये नहीं रखेंगे, ये छोटा सा हो जाएगा, ये रखेंगे हम SL। तो अगर हम लोग जाते हैं
और लॉन्ग पोजीशन एक यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, और ये एसएल रहता है हमारा। और आप इसमें 1:3 या 1:2 भी देखेंगे तो एसएल आपका 10 पॉइंट का बन रहा है गाइस। तो भी अगर आप 40 पॉइंट्स तक भी लेके जाते हैं तो 1:4 का आरओआई इजीली मिल रहा है गाइस। 1:4 का आरओआई बहुत ही अच्छा आरओआई है। अगर आप लोग मार्केट में हैं बहुत दिनों से, या अगर आप सीख भी रहे हैं रिसेंटली, तो आपको पता है कि 1:4 का आरओआई क्या होता है, क्या मायने रखता है 1:4 का आरओआई। तो गाइज यहाँ पे जब हमारा ये मिल गया, टारगेट मिल गया, आज मैं आप लोगों को बता दूं, आज 28 तारीख है, तो 28 तारीख का आपका एक पॉजिटिव ट्रेड हो गया। देन आप लोग को क्या करना है, सेटअप क्लोज कर देना है। 28 तारीख को एक ट्रेड हो गया आपका, तो आपको सेटअप क्लोज कर देना है। अब हम लोग आते हैं इसके पिछले दिन, हमें एक क्रॉसओवर कहाँ देखने को मिला है, हमें एक क्रॉसओवर गाइज यहाँ पे देखने को मिला है। ये क्रॉसओवर अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 12:35 में हुआ है क्रॉसओवर। यहाँ पे हमें एक प्लानिंग करनी होगी, यहाँ पे हम शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि क्रॉसओवर निगेटिव हुआ है। और आप प्रीवियस कैंडल का इसका हाई और थोड़ा सा स्विंग को रख लेंगे तो आप 37 पॉइंट का यहाँ पे एसएल रखते हैं, 37 पॉइंट का एसएल रखते हैं गैस। तो आप देखें तो यहाँ पे एक जेन्युइनली टारगेट आपको मिलता है। और अगर आप एसएल ट्रेल करना जानते हैं तो एसएल ट्रेल कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे देखेंगे तो इजीली आपको 1:2.44 का आरओआई देखने को मिल गया है। फिर इससे पीछे आते हैं गैस, इससे पीछे आते हैं तो एक यहाँ पे आपको पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। और अगर यहाँ पे आपको पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला, हालांकि मार्केट यहाँ पे ट्रैपी था थोड़ा सा, लेकिन ये क्रॉसओवर जो है गाइज इसकी एक्यूरेसी 70 to 75% है। दूसरे सारे स्ट्रैटेजीज से बहुत अच्छा काम करता है। मैं खुद इससे ही काम करता हूँ मार्केट में। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा आपका बड़ा एसएल हो जाएगा, और लेकिन थोड़ा सा बड़ा एसएल होगा और उससे भी बड़ा आपका टारगेट हो जाएगा। हमें यहाँ पे इजीली आपको देखने को 1:4 के आसपास का आरओआई मिला है, 1:4.5 का। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 1:2 का आरओआई देखना है गाइज। तो हमें 1:2 के आरओआई में ईजिली हमें 1:2 का आरओआई देखने को मिल गया है। हमें इसको कवर नहीं करना है क्योंकि आप लोग बिगेनर्स हैं। अगर आपको एसएल ट्रेल करना आता है तो आप एसएल ट्रेल कर सकते हैं ऐसे ऐसे, देन आप एक अच्छे प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज आपको 1:2 का आरओआई में प्रॉफिट बुक कर लेना है। फिर हम लोग आते हैं तो इधर मार्केट साइडवेज था, हो सकता है इस दिन हमारा एसएल लग गया हो। गाइज ऐसा नहीं है कि हमारे सारे दिन टारगेट ही मिलेंगे, कुछ दिन एसएल्स भी लगेंगे। तो गाइज हम लोग देखेंगे यहाँ 1 और यहाँ 2 और यहाँ 3 हमें टारगेट मिले और हमें एक एसएल मिला। तो सीधे सीधे आप लोग यहाँ तक देखेंगे कि 75% की एक्यूरेसी अभी तक आई है इस स्ट्रैटेजी की। अदरवाइज हम और पीछे आते हैं तो क्या यहाँ हमारा ट्रेड होगा? तो गाइज यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि मार्केट यहाँ गैप अप खुला है, और ये गैप अप खुलने की वजह से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है। तो हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना है। हमें आप लोग को दिखेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें एक अपॉर्चुनिटी कब फाइंड करनी है, हमें एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है गाइज 10 बजे के बाद। और 10 बजे के बाद क्या ये अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है? तो नहीं। और यहाँ पे कोई क्रॉसओवर भी नहीं हुआ है गाइज। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पे इजीली आपको, अगर आप देखने जाएंगे तो 1:2 1:3 का आरओआई मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा सा पॉइंट है, फिर भी मैं आप लोग के सेटिस्फैक्शन के लिए दिखा ही देता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे भी एक ट्रेड प्लान करने की कोशिश करें, यहाँ पे तो वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप लोग कहेंगे कि एक्यूरेसी की बात आ जाती है। तो यहाँ पे क्रॉसओवर जहाँ पे हुआ है गाइस, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, जहाँ पे क्रॉसओवर के बाद 17 पॉइंट का आपका एसएल रहा है। और हम यहाँ पे 34 पॉइंट देखने जाए तो आपको ईजिली 1:2 का आरओआई यहाँ पे भी मिल चुका है। और उससे पीछे आते हैं हम लोग, एक यहाँ पे क्रॉसओवर हमें देखने को मिलता है। कितने बजे का ये क्रॉसओवर है? 22 तारीख को 2:45 पे ये क्रॉसओवर हुआ है। यहाँ पे आप इजीली एक आराम से लॉन्ग पोजीशन
प्लॉट करेंगे, आपका एक लॉन्ग पोजीशन प्लॉट करेंगे और आप 1:2 का, तो आप का एसएल कायदे से इसका स्विंग लो ये होना चाहिए। और अगर आप चाहे तो ये भी रख सकते हैं, इसका बॉडी सेफ हो जाएगा थोड़ा आपका एसएल। और आप टारगेट देखने जाएंगे गाइज तो ईजिली आपको बहुत ही अच्छा टारगेट देखने को मिल गया। 1:7 का ROI देखने को मिला है गाइज यहाँ पे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम नए हैं, मतलब मैं आप लोग को अपने जगह पे रख के और कर रहा हूँ और ट्रेड आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग देखेंगे 1:2 का तो ROI ईजिली गाइज आपको 10 मिनट के कैंडल में ही देखने को मिल गया है। और हम थोड़ा पीछे आए और हम इस कैंडल को देखें, सॉरी इस क्रॉसओवर को देखें तो क्या हमें यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए? हमें यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए गाइज। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दिया है और उसके हिसाब से हमें रूल क्या कहता है कि 10 बजे से पहले क्रॉसओवर होता है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। और ये क्रॉसओवर हुआ है गैप डाउन के वजह से गाइज। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारी ट्रेड यहाँ पे प्लॉट हो जानी चाहिए 11:45 में। 11:45 में अगर हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं तो अगर आप देखेंगे ईजिली आपका, आप ये भी अगर रखते हैं बहुत ही सेव एसएल रख के चलते हैं, हालांकि इतना बड़ा एसएल रखना नहीं आप लोगों को। ये आपका 31 पॉइंट का एसएल रहेगा और आपको ईजिली 1:5 का ROI देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको 1:2 का ही ROI लेके चलना गाइज, क्योंकि विथ डिसिप्लिन आपको ट्रेड करना है। जब भी आप डिसिप्लिन से हटे तो गाइज फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, क्योंकि फिर आपके मन में लालच आ जाएगा। जैसे जैसे आप लोग को मार्केट में एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आप लोग ईजिली इस चीज़ों को, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सीख जाएंगे। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉस कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है गाइज। और अगर आप देखें तो इसका एसएल कायदे से ये बनेगा, ये एसएल आपका 33 पॉइंट का। और टारगेट आप लोग को ईजिली कितना देखने को मिला है गाइज? टारगेट तो आप लोग को बहुत बड़ा देखने को मिला है। टारगेट आपका अप्रॉक्स गाइज 169 पॉइंट का है। और आप देखेंगे तो 1:678 ये ROI मिला है % का। पर फिर भी आपको क्या करना है, आपको टारगेट इतना बड़ा नहीं लेना है, आपको टारगेट सिर्फ 1:2 का लेना है और अपने सेटअप को बंद कर देना है अगर आपको रियली में प्रॉफिटेबल बने रहना है। तो आपको दिखेगा गाइज यहाँ पे एक मार्केट में क्या यहाँ पे एसएल लगेगा, तो एसएल बिल्कुल लग जाएगा गाइज। और अगर आप यहाँ पे फिर से रिवर्स पोजीशन बनाते हैं तो आपको इजीली एक अच्छा पोजीशन देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग एक ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे एसएल लग जाएगा और आप सेटअप यहाँ पे बंद कर देंगे। और मैं एक दो दिखाना चाहूँ आप लोगों को, तो और यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे निगेटिव क्रॉसओवर हुआ है। निगेटिव क्रॉसओवर के बाद अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाने चाहते हैं, आपका एसएल इसके प्रीवियस कैंडल का स्विंग हाई रखना है और आपको ईजिली 1:2 का ROI देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा ROI देखने को मिलता है इसमें, लेकिन आप बिगिनर्स हैं तो आप बिगिनिंग में क्या कर सकते हैं, 1:2 के टारगेट के साथ चल सकते हैं। तो आपने देखा होगा गाइस कि इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी अप्रॉक्स आपको 70 to 80% के आसपास आ रही है। तो इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके अगर आप 20-30 हज़ार से भी ट्रेड करते हैं, अगर आप 20-30 के से भी ट्रेड करते हैं गाइस, तो ईजिली आपको 3,000 4,000 रोज़ देखने को मिल जाएगा आपके PNL में ग्रीन। लेकिन विथ डिसिप्लिन, विथ टारगेट, विथ एसएल, प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड करना है, कोई ओवर ट्रेड नहीं करना है। ये सब चीज़ें हैं। जिस दिन आप डिसिप्लिन बन जाओगे, अगर आप लोग को मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई इस पर इम्प्लीमेंट करोगे, 100% इसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो आप इजीली प्रॉफिटेबल बन जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो भी आपके सर्कल में हैं ट्रेडर्स जो लॉस में हैं या फिर जो ट्रेड कर रहे हैं, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि उनके भी ट्रेड्स ज़्यादातर प्रॉफिटेबल हो जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।